डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। 132 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स 150 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यूरोप के मार्केट्स में भी हरियाली छाई हुई है, आधे से 1% तक मजबूत है। ब्रेंट क्रूड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पे जो फोकस हम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि पहले तो $89 तक गया था, लेकिन वहां से थोड़ा सा जो मजबूती है उस पर ब्रेक लगा है। अब $88 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल से लेकर अब तक देखें तो 9.9% के आसपास की स्ट्रेंथ आ चुकी है। रुपया वैसे आपको कमजोर दिखेगा, लेकिन ये एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा पिटा नहीं है 3 दिन की स्ट्रेंथ के बाद। फिलहाल 2 से 3 पैसे की कमजोरी दिख रही है। $1 की कीमत 95 रुपीज 68 पैसे के पास है। कोशिश करिए ना आज सारे ऐसे बता के ऐसा वैसा है ताकि मैं ज़्यादा नेगेटिव ना बोलूं। है ना, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आज जी। 1/4% नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 1/3% नीचे है S&P फ्यूचर्स और ½ % नीचे है नैस्डैक फ्यूचर्स। ठीक है, तो अमेरिका में सॉरी तीनों ऊपर है, माफ़ कीजिएगा, ये तीनों थोड़े थोड़े ऊपर हैं। तो अमेरिका से बेहतर ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब देखिए, हमें 2 चीज़ों पे ट्रेड करना है अगले 1 घंटे में। या तो हम क्रूड को देख के गिर जाएं, या हम आज की जो स्क्रीन की मजबूती और कल की जो FIs और DIs की खरीदारी के नंबर्स उसके दम पर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए है 24,200, ये लेवल मेक और ब्रेक का है। क्यों? 24,200 के पुट पर आपके पास है 1,42,00,000 शेयर। तो जब तक तो 24,200 के ऊपर है आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। आज खुले भी हम 24,200 पे ही हैं। 24,187 का लो दिखा रहा है, करेक्ट? वो कुछ सेकंड्स का था। तो इफेक्टिवली बॉल का पोजीशन 24,200 के ऊपर ही है बुल्स के पास में। क्लियर है? और डेटा ये बता रहे हैं कि अब तक के डेटा के हिसाब से आप 24,200 के नीचे क्लोज नहीं देंगे। तो क्रूड का 88-89 पे होना भी 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग की पोजीशन बता रहा है। सो ज़्यादा कमजोरी के नंबर्स तो दिख नहीं रहे। कोई ईमानदारी की बात तो यही है। नंबर 1। ऊपर कितना जा सकते हैं? हल्की रुकावट 24,300 पर है, 92,00,000 शेयर, वो भी छोटी सी। सो कॉल राइटर तो बहुत कम बैठा, तो ऊपर जाने में ऐसे समस्या तो नहीं आनी चाहिए। सो मेरा ये मानना है अगर 3 बजे के पहले 24,200 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें तो ही रिस्क है। तब भी आप 24,175 125 पर जाकर रुक जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई कमजोरी दिखती नहीं, क्योंकि पुट राइटिंग अच्छी होकर रखी है। तो इसलिए या तो क्रूड को नीचे आना है या फिर हमें कल गिरना होगा। आज तो गिरने जैसा बड़ा दिख नहीं रहा, कम से कम आज तो डेटा ये बता रहे हैं हम ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ना बढ़ पाए ज़्यादा, उसके पीछे भी एक लॉजिक, एक रीजन है। हायर पुट को रेशियो 1.25 का, वो ये कहेगा कि थोड़े से और वोटर अगर हम 335-365 पहुँच जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ये क्लियर कट है। 24,200 और इसके नीचे खरीदारी है। 24,325-365 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग है। ये क्लियर कट रेंज आपके लिए निकल आ रही है। इसमें जो पहले आ जाए वो कर लिए। क्रूड में 90 के ऊपर आते ही बिकवाली बढ़ेगी, 85 के आसपास आते ही खरीदारी बढ़ेगी। ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी का डेटा बताता हूँ। आप है 57,000 पर। 57,000 के पुट और कॉल दोनों पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख शेयरों का। यही मेक और ब्रेक लेवल है। तो नीचे में सिंपल वही है, यहाँ 56,600 56,750 आएगा तो खरीदिए, 57,300 57,550 आएगा तो बेचिए। इस रेंज में बीचों बीच में कुछ ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी खरीदने का मन है, निफ्टी बेहतर है। बेचने का मन जब भी करे, बैंक निफ्टी बेहतर है। क्लियर कट, ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में। रहा सवाल कल के लिए, 3:20 की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज बड़ा लिटमस टेस्ट है। सुबह से मैं कह रहा हूँ बार बार, खरीदारी और बिकवाली के बीच में। तो देखते हैं, क्लोजिंग आज की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 24,200 के ऊपर ही होनी चाहिए। इसके नीचे की संभावना कम दिख रही है डेटा के लिहाज से।